तो दोस्तों ये एक पोएम है जो मैंने लिखी है, याद नहीं कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा काम के बिजी था और थोड़ी बारिश के चक्कर में ट्रैफिक जाम भी बहुत मिल गए थे। बट ये कविता जो है ये थोड़ा सा इंस्पिरेशनल भी है और थोड़ा सा मेरी लाइफ से भी जुड़ी हुई है और थोड़ी सी काल्पनिक भी है। जैसा अक्सर बायोपिक्स में भी होता है, थोड़ा सा काल्पनिक एंगल डाल देते हैं वो लोग। बट आई होप ये आप सबको अच्छी लगे। तो इस कविता का नाम है कि कुछ बताना है तुमको। पता है कभी कभी बातें यूं ही हो जाती हैं, बस अनजाने से ऐसे ही हमारी चलती हुई कहानी नया मोड़ ले जाती है। क्यों, कब, कैसे हुआ, ये दिमाग पूछता रह जाता है। फिर भी हुआ है ये, होता है ये, मानने में ये थोड़ा वक्त सा लग जाता है। ऐसे ही आज एक कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अपने मन की बात शायद बहुत दिनों के बाद कह रहा हूँ किसी को। लगता है जैसे कई अरसों की दास्तां हैं जो मैं सुना रहा हूँ तुमको। जब से होश संभाला है ढूंढ रहा हूँ तुमको। जब से मोहब्बत करना सीखा है हर चेहरे में देख रहा हूँ तुमको। आसपास महसूस कर रहा हूँ तुमको, ढूंढ रहा हूँ तुमको हर तरफ। थक हार गया जब मैं बिल्कुल, तुम ना मिली तो लगा शायद इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी। पर आस न कम हुई कभी, शायद से ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक था। आस न कम हुई कभी, रोज़ सोचा मिलोगी कभी ना कभी। इस बीच कई चेहरे मिले पर समझ ना पाया कोई मुझे या मैं किसी को। दुख बहुत हुआ, अपने पर विश्वास भी कम हुआ। लगा जैसे क्या यही होगा। पर अकेला भी खुश था, बेवजह नहीं चाहता था कोई रिश्ता। विश्वास था कुदरत पर कि होगा तो बेहद अच्छा ही होगा। बस फिर ऐसे ही एक दिन तुम आ गई, मेरी सारी कहानियाँ जैसे सच हो गईं। असलियत उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती गई और हो रही है। कुछ एहसास हुआ जैसे इंतज़ार करना सही था, कुछ वक्त बेकरार होना सही था। तुम मिली, ज़िंदगी खुश हुई, एहसास हुआ, इकरार हुआ। कुछ पलों से लेकर आगे का ख्याल और सुंदर हुआ। फिर आया वो पल जो हमारी कहानी का सबसे बड़ा पड़ाव था, जब मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जाना था। सब तैयारी कर जब चलने का वक्त आया तो दिल को सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया। चलना तो फिर भी था तो चल दिए, पर उस दिन बहुत घबराहट सी हुई। उस दिन ट्रेन स्टेशन नए स्कूल सा लग रहा था और मुझे बचपन से नए स्कूल में जाने से बहुत डर लगता था। अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, सब कुछ अलग सा लग रहा था। अक्सर अपनी खुद की रेल यात्रा जो मुझे बहुत पसंद थी उसको लेने में डर लग रहा था। तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। इंतज़ार ट्रेन का भी हो रहा था और तुम्हारा भी, क्योंकि तुमने कहा था मुझसे तुम आओगी स्टेशन मिलने मुझसे। जाने से पहले एक बार और तुम आओगी कुछ और यादें देने। ज़्यादा पुराना तो नहीं पर बहुत गहरा ज़रूर था ये रिश्ता मेरा और तुम्हारा, बहुत अनोखा सा जो था। तुम कम बोलती थी, मैं ज़्यादा, बस इसी कम ज़्यादा की कश्मकश के बीच में हमारा रिश्ता और बुन चला। क्या कहूँ मैं, दुख हो रहा था छोड़ के जाने पर सोचा शायद यही पल होंगे जो हमारे रिश्ते को और मजबूत करेंगे। खैर देर हो रही थी, तुम दिख नहीं रही थी। क्या तुम नहीं आओगी? डर लग रहा था कि पता नहीं कि फिर मुलाकात होगी भी या नहीं। ये सोच दिल बेचैन भी हो रहा था। जैसे ही सीटी बजी ट्रेन की और जाने का वक्त सा आया, कोहरे में से कहीं तुम आती हुई नजर आई। दिल को सुकून आया और मन को चैन कि नहीं आती तो क्या होता, मन शायद यहीं रह जाता। तुम आई, मुस्कुराई, तुमने कहा मुझसे आज कोई रेलगाड़ी तुम्हें मुझसे मिले बिना ले जा नहीं सकती। ये कहे तुमने अपने बैग से कुछ निकाल पहना दिया मुझे। थी वो एक छोटी सी अंगूठी पर बांध गई हमें हमेशा के लिए। जल्दी आना ये कहकर मुझसे तुमने मुझे ट्रेन में जाने दिया। जैसे चढ़ा तभी देखा दूर से दूसरी तरफ से एक और ट्रेन सी आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कुदरत भी इशारा कर रही हो कि वापस जल्दी आकर ये कहानी अभी पूरी करनी है। उस दिन लगा जैसे ज़िंदगी बस ऐसी ही है। जब लगा कि तुम नहीं हो आसपास तब ज़िंदगी का कोरा हटाकर तुम सामने आ गई। बस फिर क्या था, वो मुलाकात बांध गई मुझे तुमसे। थी तो छोटी सी मुलाकात स्टेशन पर ही, पर मुझे एहसास दे गई अपनेपन का। आज हम साथ हैं। ज़िंदगी का भी बहुत मनमोहक अंदाज़ है। शायद ये हमारी कहानी उसका ही बयां है
कि हर किसी का यहाँ कोई ख़ास है। उसका कभी कभी जो ज़्यादा इंतज़ार है वो शायद ये बात का संदेश है कि सब्र करो, अपने आप को अपनाओ, अपने आप से प्यार करो, दुखी मत हो जाओ जब किसी से दिल ना जुड़ पाए, क्योंकि जब वो ख़ास को तुम नज़र आओगे तब तुम्हें तुम्हारी कहानियों से ज़्यादा खूबसूरत असलियत मिल जाएगी। थैंक यू। Thank you everyone, thank you. And just to say on the mic, the inspiration is my wife and she is just standing there. Thank you.